गुजरती थी। किसी का बेटा नहीं था तो किसी की बेटी नहीं थी, किसी का बाप नहीं था तो किसी का बाप नहीं था। यानी कि ये मुल्क, इसकी एक एक ईंट पर किसी के बाप की लाश है, किसी की बेटी की लाश है, किसी की बेटे की लाश है, और किसी के खाविंद की लाश है, और किसी की बीवी की लाश है। ये लाशें गिरी क्यों? इसके गिरने का सबब क्या था? यही नारा था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, ये बताएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम कायम हो गया है, बल्कि हमारे करतूत तो ऐसे थे। मैं अक्सर तमाम जगहों पे ये वाकया बयान करता हूं कि कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाबनामा लिखी है। वो आपके मुल्क पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट था, डीसी जंग भी रहा, फिर जनरल अयूब खान का सेक्रेटरी इतलाआत भी रहा। जनरल अयूब खान जब सदर था तो उसकी तर्जुमानी करता, लिखता है कि वो भी हिजरत करके पाकिस्तान में आया, और लिखता है कि जब मैं वहां खारजा डिपार्टमेंट में था, जो पासपोर्ट वगैरह जो बनते हैं और लोग बाहर जाते हैं, खारजा पॉलिसी से आप कहते हैं, तो जब पाकिस्तान बना तो मैंने भी इंडिया में रहने की बजाय पाकिस्तान में रहने को बेहतर समझा, तो मैं पाकिस्तान आया। तो मुझे कराची के अंदर मुहाजिरीन की आबादकारी का काम सौंपा गया। तो जब मैं कराची के मुहाजिर कैंप में गया तो मुझे एक औरत मिली जो पागलों और जिमानों की तरह दौड़ती फिर रही है और कह रही है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। एक दिन मैंने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। मैंने अपने क्लर्क्स को बुलाया और कहा ये औरत का क्या माजरा है, इसका कोई वारिस नहीं है, ये कैंपों में धक्के खाती फिर रही है। तो कुदरतुल्लाह साहब लिखता है, देखो ये रख दो, हमको ये दर्द दिल बयान कर रहे हैं, ये तो मजाक तो नहीं है ना यार, ये बाद में भी हम खा लेंगे। मैंने 20 मिनट लिए है, अगर मेरे पूरे हो गए तो बता दें, नहीं है ना, फिर मैं बात कर जारी रख सकता हूँ। आपकी इजाजत से लिए, आपका टाइम पूरा हो गया है। अब वो जनाब कुदरतुल्लाह शहाब लिखता है कि मैंने क्लर्क को बुलाया, उससे पूछा तो क्लर्क ने मुझे बताया, बेटा ये छोड़ दो, बैठ। तो क्लर्क ने जो वाकया बताया वो ये था कि इस औरत का सारा खानदान इंडिया में कत्ल हो गया, एक बेटी के साथ ये हिजरत करके कराची पहुंची। लेकिन आपसे पहले जो कैंप की आबादकारी का ऑफिसर तैनात था, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नजर उस पर पड़ी, वो बेईमान हुआ, उसने उसकी लड़की को उठाया, कैंप से बाहर ले जाकर जिना किया और उसे कत्ल किया। कई दिन औरत पागलों की तरह ढूंढती रही, उसकी बेटी उसको नहीं मिली। एक दिन कहीं कैंप से बाहर कहीं कूड़ा करकट के पास उस लड़की का नंगा लाशा बरामद। जब औरत ने नंगा लाशा देखा तो वो पागल हो गई, उसकी यादाश्त चली गई। यादाश्त खामिद के मरने पर नहीं गई, बच्चों के कत्ल होने पर नहीं गई, घर छोड़ने पर, हिजरत करने पर नहीं गई। जिस पाकिस्तान में वो इस नीयत से आई थी कि यहाँ इस्लाम होगा और कुर्बान करके सब कुछ आई थी, उसी पाकिस्तान में पहले दिन ही उसकी बेटी का नंगा लाशा। जब सारी यादाश्त खो बैठी तो उसके मुंह पर एक ही अल्फाज थे, ला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान।